हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन जो बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड पार्ट है। तो देखिए, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो हमारी कोचिंग में आने में किसी कारणवश से असमर्थ हैं। तो हमारी पूरी विशेष है उनके साथ कि वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकें, और ये छोटी सी हेल्प उन सभी स्टूडेंट के लिए। तो देखिए, पहला जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, इसमें हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और करके ज़रूर देखिएगा एक बार। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट में हमारे पास है 3 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास है पावर सीरीज। पावर सीरीज को बेटा बोलते हैं क्या? घात श्रेणी। पावर सीरीज को कहते हैं हम घात श्रेणी। क्लियर है? दूसरा जो है चैप्टर है हमारे पास बेसल इक्वेशन है। बेसल इक्वेशन हिंदी में भी बेसल इक्वेशन को बोलते हैं समीकरण। तीसरा जो चैप्टर है वो है लेजेंड्रे जो है लेजेंड्रे इक्वेशन, इसको हिंदी में भी लेजेंड्रे ही कहा जाता है। लेजेंड्रे इक्वेशन को कहते हैं बेटा समीकरण। क्लियर है? यहाँ मैं हिंदी और इंग्लिश का मिक्स करके पढ़ाऊंगी ताकि दोनों मीडियम वालों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर पावर सीरीज जो है, इसके लिए होता क्या है पावर सीरीज में। तो सीरीज को समझते हैं कि सीरीज किसे कहते हैं। तो पावर सीरीज देखिए क्या होती है। पावर सीरीज जो है y से डिनोट करते हैं पावर सीरीज को। यहाँ समीशन n इक्वल 0 टू इनफाइनाइट an(xn) होता है। क्लियर है? इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते थे, यानी समीशन को तोड़ के हम यहाँ पर वैल्यू एक्सपेंड भी कर सकते थे, बट हमने नहीं किया। यहाँ पर देखिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन है जैसे हमारे सामने, और ये मोस्ट आईएमपी भी है। हमको फाइंड करना है घात श्रेणी यानी पावर सीरीज किसकी? y डैश माइनस वाई इक्वल 0 के लिए। ठीक है, हमको क्या करना है? घात श्रेणी निकालनी है। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए घात श्रेणी, जिसको बोलते हैं पावर सीरीज फाइंड करना, घात श्रेणी ज्ञात करना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे क्या? y की वैल्यू क्या होती है? हम जानते हैं कि पावर सीरीज यानी घात श्रेणी y इक्वल होता है समीशन n इक्वल 0 से इनफाइनाइट an(xn), यही होता है। जो दिया है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, और जो हमने माना है घात श्रेणी उसको इक्वेशन कर देते हैं सेकंड। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको कितने बार डिफरेंशिएशन करना है? 1 टाइम। तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें कितने बार? 1 बार। तो लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? x इन इक्वेशन किसका? 2 का। कर दिए तो बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पर y का y डैश समीशन 0 से स्टार्ट हो रहा था, अब समीशन किससे स्टार्ट होगा? 1 से। यहाँ पर x की पावर n है, कांस्टेंट एज इट इज लिख लीजिए। किसी की भी पावर n तो पावर आगे आ जाती है डिफरेंशिएशन में और घात में कम हो जाता है। क्लियर हुआ? ये इक्वेशन आ गई थर्ड। अब हम फिर से इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे, गिवन वाली y डैश माइनस वाई है, y भी आ गया है, y डैश भी आया है, दोनों की वैल्यू हम फिल कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखेंगे पुटिंग द अबव वैल्यू, जो ऊपर की दोनों इक्वेशन आई है उस वैल्यू को हम फिल कर देंगे। अबव वैल्यूज किस में फिल करेंगे? इन इक्वेशन किस में? फर्स्ट में। तो देखिए, हम इक्वेशन फर्स्ट में फिल करके देखते हैं। y डैश क्या आया है? n इक्वल 1 से इनफाइनाइट an(xn माइनस 1), और यहाँ पर n लिखा है। क्लियर है? यहाँ पर माइनस एज इट इज y की वैल्यू क्या आई है ये लिख लीजिए, समीशन n इक्वल 0 से इनफाइनाइट an(xn) और इक्वल में 0 एज इट इज लिख दिया। क्लियर है? अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सॉल्व करें, इसको एक्सपेंड करें। तो n इक्वल 1 अप्लाई करेंगे, n की वैल्यू 1 अप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पर भी 1, पावर हो जाएगी 0। क्लियर है? n इक्वल 2 अप्लाई करेंगे, 2 हो गया, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 1। n इक्वल 3 अप्लाई करेंगे, 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 3 माइनस 1 हो गया 2। n इक्वल 4 अप्लाई करेंगे तो 4, यहाँ हो गया 4, x की पावर 4 माइनस 1 हो गया 3। सफिशिएंट है, डैश 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 कर दिया। क्लियर है? माइनस को माइनस एज इट इज लिख दिया। इसको भी एक्सपेंड करें थोड़ा सा,
तो n की वैल्यू पहले क्या पुट कर दी है अपन ने 0, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी a0, थोड़ा और आगे लिख लेते हैं, माइनस यहाँ हो जाएगा a0 x0, फिर 1 अप्लाई करेंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी a1 x1 a2 x2 डैश 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 इक्वल में हो जाएगा 0। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे कैसे, x की पावर 0, यहाँ भी x की पावर 0 दिख रहा है, दोनों को हम एक साथ लिख दें। किसी भी वेरिएबल की पावर में 0 का मतलब बेटा होता है 1, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर a1 और ये हो जाएगा माइनस a0। क्लियर है। फिर प्लस, यहाँ का प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, x की पावर 1, ये भी x की पावर 1 कॉमन कर दिए, अंदर क्या बचा 2a2 और वहाँ से बचा माइनस a1। यहाँ पर फिर प्लस कर दिए इसको देख के, एक्स स्क्वायर, वहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा 3a3 और यहाँ पर बचा है माइनस a2 बच रहा है। इसी प्रकार हम आगे चले तो प्लस 4a4 और माइनस में क्या बचेगा a3 बचेगा ना, थर्ड पार्ट मैंने नहीं लिखा है, ये a3 वाला होगा, और यहाँ पर आ गया x की पावर 4 और ये प्रोसेस चलती जाएगी और इक्वल होता जाएगा क्या 0। क्लियर है। एक 0 को मैं करेक्ट टाइम क्या लिख सकती हूँ 0 लिख सकती हूँ, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब हमने कंपेयर किया दोनों साइड तो लिखेंगे कंपेयरिंग ऑफ बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों की क्या करने पर तुलना करने पर, दोनों पक्षों की जब हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा a1 माइनस a0 बराबर हो जाएगा 0, इसका पार्ट तो यहाँ हो जाएगा 2a2 माइनस a1 x इक्वल हो जाएगा 0, ये वाला पार्ट 3a3 माइनस a2 x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0, ये वाला पार्ट 4a4 माइनस a3 x की पावर 4 बराबर हो जाएगा 0 और इसी प्रकार डैश 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 वैल्यू चलती जाएंगी। अब हम और सॉल्व करें तो a1 का मान क्या आ रहा है a0 आ रहा है, यहाँ से देख लीजिए a1 बराबर आ रहा है a0, यहाँ से x ट्रांसफर हो गया 0 में, छोटी वाली वैल्यू जो है जिसमें कोफिशिएंट कम लगा है उसको हमेशा ट्रांसफर करिएगा। तो a2 बराबर माइनस है, ये a1 ट्रांसफर हुआ a1 हो गया, जो 2 है वो कहाँ चला गया फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं ना, इसको ऐसा लिख दिया। अब a1 का मान यहाँ से क्या फिल कर दिए तो a1 का मान क्या है a0 है, a1 की वैल्यू हम रख दिए a0 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसी का था एज इट इज लिखा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर ट्रांसफर हो गया 0 में, यहाँ बचा क्या है 3a3 बचा है, इक्वल में क्या बचा है a2 का मान यहाँ से रख दिए a0 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो यहाँ हो जाएगा a0 अपॉन फैक्टोरियल 2। इस 3 को मैंने ट्रांसफर कर दिया तो a3 की वैल्यू आ गई a0, 2 फैक्टोरियल था और ये 3 इसके पास और आ गया तो यहाँ पर हो गया फैक्टोरियल 3। इसी प्रकार हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो a4 बराबर हो जाएगा a0, यहाँ भी इसकी वैल्यू फिल करेंगे फैक्टोरियल 3 और 4 ये है तो हो जाएगा फैक्टोरियल 4, यानी सारी वैल्यू में a0 आएगा। क्लियर है। सारी वैल्यू को, जितनी भी वैल्यू हमने निकाली है ना, सारी वैल्यू को हम किस में रखेंगे घात श्रेणी, क्योंकि हमको ये वाली श्रेणी निकालनी है पावर श्रेणी। ठीक है, तो हम इसको रफ करें और घात श्रेणी में सारी वैल्यू रख दें। ये मैंने लिखे रहने दिया ताकि हम देख सकें। तो देखिए सारी वैल्यू को मैंने पुट कर दिया इक्वेशन सेकेंड में। तो लिखोगे कैसे आप एग्जाम में, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द अबव वैल्यूज इन इक्वेशन, किस में फिल करना है सेकेंड में। तो y इक्वल, पहले इसको एक्सपेंड करो, x0 a0 x0 a1 x1 a2 x2 a3 x3, जहां तक आपने वैल्यू निकाली है ना केवल वहीं तक लिखिएगा। यहाँ पर y इक्वल, a0 की वैल्यू तो कुछ भी नहीं आई है, x की पावर 0 का मान 1 होता है, मैंने नहीं लिखा। तो देखिए यहाँ पर a1 का मान आया है a0, रख दिए यहाँ पर a0, ये रख दिया। a2 का मान आया है a0 अपॉन फैक्टोरियल 2, हमने ये भी फिल कर दिया, एक्स स्क्वायर एज इट इज। a3 का मान क्या आया है a0 अपॉन फैक्टोरियल 3, यहाँ पर x की पावर 3 एज इट इज। a4 का मान क्या आया है a0 अपॉन फैक्टोरियल 4 आया है और x4 को हमने एज इट इज कर दिया। क्लियर है। a0 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 ऑल सारी कंडीशन में कोफिशिएंट में रखा है तो हमने क्या कर दिया कॉमन कर दिया। कुछ नहीं का मतलब यहाँ बचा 1, यहाँ बचा x, यहाँ बचा x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ बचा x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3
यहाँ बचा x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और डैश 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 वैल्यू हो गई। क्लियर है? ये y की वैल्यू, तो y इक्वल, अब इसका कोई रोल नहीं है, मैं रफ कर देती हूँ। तो देखिए a0 सभी में से क्या आ गया, कॉमन आ गया। इसकी वैल्यू को हम जानते हैं किसकी सीरीज होती है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये जो सीरीज है ना बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 किसकी सीरीज होती है, e की पावर x की। तो हम इस पूरी की जगह क्या e की पावर x लिख दें, सही होगा? ये देखिए लिख दिया, और दिस इज हमारा हो गया आंसर। हमारी कौन सी श्रेणी आ गई है, पावर सीरीज यानी घात श्रेणी आ गई है, और ये हमारा हो गया आंसर। बहुत ही इजी था, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही समझा रही हूँ ताकि आप एग्जाम में बहुत सही तरीके से सॉल्व कर सको, कहीं भी आप रुको नहीं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे समझाए हैं, और जो बच्चे नहीं आ पाए हैं ऑफलाइन क्लास में वो और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखिएगा। जैसे y डैश माइनस y है, आप y डबल डैश माइनस y का लगा के देखिए, ठीक है, और y डैश प्लस y का लगा के देखिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर जो भी हो डाउट्स तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन। तो ये था हमारा पावर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसल। देखिए बच्चों, बेसल जो है सेकंड चैप्टर है हमारा। तो बेसल में कंडीशन क्या होती है ये देखिए। तो बेसल का पहले हम समीकरण पढ़ते हैं, होता क्या है। बेसल का समीकरण जो होता है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये एक रैखिक समीकरण है, द्विघाती है, ठीक है, पावर 2 है क्योंकि इसमें। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस एक्स डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस एन प्लस 1 वाई इक्वल में 0। ये बेटा बेसल का समीकरण है, बेसल इक्वेशन है ये। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देखेंगे। तो फलन जो होता है, फंक्शन जो होता है वो क्या होता है बेसल का। तो बेसल का फलन जो है वो होता है, देखिए बेसल को डिनोट करते हैं जे से, जे एन एक्स। क्यों लिखा, एन जो है इसकी ऑर्डर है, एन ऑर्डर से रिलेटेड है, एन कोटि है इसकी, एक्स जो है वो एक वेरिएबल है, चर राशि है। तो यहाँ पर जे एन एक्स बराबर हो जाएगा किसके, आर इक्वल 0 टू इनफाइनाइट लिखा हमने, -1 की पावर आर लिखा, एक्स अपॉन 2 की पावर एन प्लस 2 आर लिखा, और डिवाइड में फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस 1, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारे पास दो हैं फॉर्मूले। जो फलन होते हैं वो दो होते हैं, एक ये होता है, एक और होता है जिसको हम मोस्टली सीरीज में अप्लाई करते हैं। जब भी हम सीरीज वाले क्वेश्चन करते हैं ना तो वो हम उसमें यूज करते हैं उसका। तो यहाँ पर हो जाएगा जे एन एक्स इक्वल, यहाँ पर कंडीशन क्या होगी उसमें, आर इक्वल 0, उसमें आर इक्वल 0 से नहीं, इसका पहले एक और लिख लीजिए, एन इक्वल यहाँ पर एन वाला है और ये माइनस एन वाला भी लिख लीजिए, फिर सीरीज वाला मैं बता रही हूँ। अगर जब यहाँ पर एन की जगह माइनस एन होगा, सेम ही है इसलिए एक साथ बता रही हूँ लिखे कि आप डाउट ना हो आपको। ये एन की जगह माइनस एन हो जाता है, ये देखिए एन की जगह माइनस एन, क्लियर है। ये दो होते हैं, और एक होता है सीरीज वाला, उसमें भी एन के लिए और माइनस एन के लिए भी होता है। तो सीरीज वाला पढ़ लेते हैं। देखो सीरीज के लिए होता है जे एन एक्स इक्वल, यहाँ पर होता है x की पावर n 2 की पावर n फैक्टोरियल होता है n के गामा n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर फैक्टोरियल n होता है, कर्ली ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ होता है 1 2 2 n प्लस 1। देखिए फैक्टोरियल n का मान जो होता है ना बेटा, वो एक कम होता है गामा से, यानी कहने का मतलब है कि फैक्टोरियल एक कम होता है और गामा का मान एक ज्यादा होता है, कहने का मतलब यही हुआ, क्लियर है। पर इसके ना हम यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज करते हैं, कैसे, अगर वैल्यू भिन्न में होगी
बटे में वैल्यू होगी तो फैक्टोरियल का यूज़ नहीं करते हैं, हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, गामा का। अगर वैल्यू इंटीजर है यानी पूर्णांक है, भिन्न में नहीं है, तो हम करते क्या हैं, यूज़ फैक्टोरियल एन का। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर गामा एन प्लस 1 अगर भिन्न में वैल्यू है तो, और भिन्न में वैल्यू नहीं है तो फैक्टोरियल एन होगा, दोनों सही है। क्लियर? डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से है। यहाँ पर हो जाएगा पावर 4, यहाँ पर होगा 2 4 2 का स्क्वायर n प्लस 1 और n प्लस 2, और इस प्रकार प्रोसेस चली जाएगी इन्फिनिटी तक। क्लियर हो गया होगा इतना? अब देखिए इससे रिलेटेड n की जगह अगर माइनस n होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस n। ये आपको कब पूरा समझ में आएगा, जब आप पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में अगर आप पूरा समझते हैं तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ से वैल्यू कौन सी आ रही है। नहीं तो आपको अगर स्किप करते हैं बीच में तो बीच बीच का समझ में नहीं आएगा कि मैडम कहाँ से पढ़ा रही है ना। तो पूरा अच्छे से देखिए ताकि सारी क्वेश्चन अच्छे से बने। यहाँ पर देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 2 2 माइनस की जगह, यहाँ प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी इसकी प्लस 2 4 2 का स्क्वायर माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस 2 और डैश 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 इन्फिनिटी। क्लियर है? ये दो होते हैं। अब इससे रिलेटेड हम करते हैं क्वेश्चन, समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए क्या होते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने जैसे कि शो दैट, हमको दर्शाना है, शो दैट क्या कि जे एन एक्स, एन की जगह लिखा है 1/2 इक्वल में होता है रूट 2/πx और साइन एक्स का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को एक बार कॉपी में भी करके देखिए ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर 1/2 ये वैल्यू फाइंड करनी है हमको। ये सीरीज दिखी ना, साइन क्या होता है, कोई फॉर्मूले में नहीं, साइन की एक सीरीज होती है ना। तो साइन की सीरीज होती है तो हमको कौन सा फॉर्मूला निकालना होगा, सीरीज वाला। तो हम देखिए लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि बेसल का एक हमारे पास दो फंक्शन थे हमारे पास बेसल के, एक सीरीज वाला नहीं था जे एन एक्स जो हमने पहले दो लिखे थे, एक जो दो बाद में लिखे थे वो सीरीज से रिलेटेड थे। तो अब हम यहाँ सीरीज वाला लगाएंगे क्योंकि साइन एक्स लिखा है। तो लिखा हमने वी नो दैट जे एन एक्स, फॉर्मूला लिख रहे हैं बेसल का, ठीक है, बाय यूजिंग बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x की पावर n 2 की पावर n, देखिए यहाँ पर भिन्न है ना तो हमने गामा वाला लगा दिया, इसलिए वहां पर मैंने आपको रफ करा के गामा वाला लिखवा दिया था फॉर्मूला। गामा लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा 1 2 2, आपको भी याद हो जाएगा बहुत ईजिली तरीके से। एक दो बार क्वेश्चन करके देखोगे ना तो याद होने लगेगा सारा। 2 का स्क्वायर n प्लस 1 और n प्लस 2 और डैश 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 छोड़ दी वैल्यू हमने। क्लियर है? इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो n की वैल्यू हमको क्या फिल करनी है बेटा, एक। तो वैल्यू भरेंगे हम n की जगह क्या दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे बेटा। n की जगह हमको नजर आ रहा है 1/2 नजर आ रहा है ना, इसको हमने फिल कर दिया पूरी सीरीज में। तो देखिए j 1/2 x इक्वल, x की पावर 1/2 का मतलब होता है रूट x, यहाँ पर 2 की पावर 1/2 का मतलब रूट 2, 1/2 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा गामा 3/2। एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझिए ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो करने में। 1 2 2 1/2 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 3/2, x की पावर हो गया 4 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 2 4 2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा बेटा 3/2, 1/2 प्लस 2 हो जाएगा 5/2 और हम डैश 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 इन्फिनिटी लिख देंगे एज इट इज। क्लियर हो गया इतना? अब हम और सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट x, यहाँ हो जाएगा रूट 2 एज इट इज। जब गामा को तोड़ते हैं तो एक कम में टूटता है और रूट पाई को एज इट इज लिख दिया। क्लियर है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 से 2 ब्रेक हुआ, 2 2 जा 4, ये ब्रेक हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 को हमने ऐसे लिख दे सकते हैं फैक्टोरियल 3, मीनिंग चेंज नहीं होगी, लिख दिया। अब यहाँ पर प्लस x की पावर 4 एज इट इज, 5 4 3 2 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 और डैश 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 इन्फिनिटी। सॉरी ये वैल्यू हो जाएगी माइनस में क्योंकि प्लस माइनस सीरीज चल रहा है।
क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर देखिए पूरा सेट सही है, पर यहाँ 5 है तो पावर 5 होनी चाहिए, 3 है तो पावर 3 होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें, एक्स की कमी जा रही है, एक्स का हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो हम करें क्या, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किसका, बाय एक्स, डिवाइड बाय एक्स से। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो डिवाइड वाले पार्ट को हम लिख देते हैं नीचे, ये लिख दिया, √2 लिख दिया, इस 2 को डिवाइड के डिवाइड वाला ऊपर लिख दिए, तो 2 को मैं √2 लिख सकती हूँ, इस x को भी √x लिख सकते हैं, और √पाई हमारा हो गया एज इट इज। तो 1 माइनस यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करना है, x यहाँ पर हो जाएगा x3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 5, x की पावर 7, ये सब होता जाएगा। क्लियर है। काटते हैं √2 को √2 से, √x को √x से, ऊपर क्या क्या बच रहा है, तो मुझे ये रफ करना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर क्या बच रहा है, यहाँ पर √2, नीचे क्या बच रहा है √x, और क्या बच रहा है √पाई बच रहा है। ये जो सीरीज है उसको हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये जो सीरीज है ना x माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डेल 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 से इंफिनिटी, ये जो सीरीज होती है वो किसकी होती है, साइन x की सीरीज होती है। क्लियर है। इस सीरीज को मैं यहाँ पर लिख दूँ, इसकी जगह इसके प्लेस में लिख दिया हमने साइन x। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो रूट हम सिंगल टाइम लिख दिए, सभी के पास है 2 लिखे, और यहाँ पर लिख दिए पाई x, जैसा कि राइट हैंड साइड में बोल रहा था उस तरीके से मैंने सजा दिया। तो ये हो गया राइट हैंड साइड प्रूफ। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया आपको। तो देखिए यहाँ पर इसी का बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी का ही एक भाई और है, इसी के जैसे सेम है, जैसे अपन ने साइन एक्स के लिए करा था वैसा ही सेम टू सेम है किसके लिए, कॉस एक्स के लिए। अगर आपको बोले क्वेश्चन में कि शो दैट द वैल्यू, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, शो दैट हमको क्वेश्चन में लिखा है कि शो दैट, दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि बेसल में -1/2 अगर हो तो उसका मान होता है √2 अपॉन पाई एक्स कॉस एक्स, ये दर्शाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने फॉर्मूले में जो अपन ने n की जगह -1/2 रखा था वहां पर हम क्या रखेंगे, -1/2 रखेंगे। अब क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1/2 है माइनस में, लेफ्ट हैंड साइड को देखते हुए। तो फिर से हमने वही फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा। तो देखिए फिर से मैंने वही फॉर्मूला लगाया, ये देखिए यहाँ पर आप चाहें तो ये माइनस वाला है तो माइनस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस का डायरेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि मैंने आपको दोनों लिख के बताया है। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो वही फॉर्मूले में कर सकते हो -1/2 रख के, वो भी बहुत ईजी हो जाएगा, अलग से याद नहीं करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए 2 4 2 का स्क्वायर -n+1 और -n+2 और डैश 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 इंफिनिटी, ये वैल्यू हो गई। अब मुझे रखना क्या है, n की जगह कंपेयर किया लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड में नजर आ रहा है n इक्वल क्या नजर आ रहा है हमको, -1/2 नजर आ रहा है। तो n की वैल्यू हमने क्या रख दी, 1/2 रख दिया, माइनस तो लगा हुआ ही है, तो यहाँ हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा क्या x हो जाएगा, और वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी x की पावर -1/2, यहाँ पर 2 की पावर -1/2, गामा -1/2 प्लस 1 में से आधा गया, बचा बेटा आधा, यहाँ पर 1 - x², यहाँ हो जाएगा 1 2 2, यहाँ पर बचा आधा लिख दिया, फिर प्लस x की पावर 4, यहाँ हो जाएगा 2 4 2 का स्क्वायर, यहाँ बचा आधा और यहाँ बचा 3/2 डेल डेल डैश इंफिनिटी। ठीक है, काटेंगे हम थोड़ा सा, ये देखिए ब्रेक कर दिया, 2 2 जा 4 को ब्रेक कर दिया, वैल्यू क्या हो जाएगी j -1/2 x इक्वल, इस वैल्यू को मैं नीचे लिखूं क्योंकि इनवर्स में है, और ये इनवर्स वाली वैल्यू को मैं ऊपर लिखूं तो क्या हो जाएगी प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 ऊपर और यहाँ पर √x नीचे, ताकि पॉजिटिव हो जाए, और गामा से वैल्यू निकली तो क्या हो जाएगा √पाई, ये हो गया। और ये सारी सीरीज जो है वो देखिए किसकी है, यहाँ लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2, यहाँ पर x4 फैक्टोरियल 4 और डैश 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 इंफिनिटी, ये पूरी सीरीज जो है वो किसको फॉलो कर रही है, cos x को। तो हमारे पास देखिए
हमने लिख दिया इसमें भी कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये cos x की सीरीज है। तो पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डैश डैश डैश, जो सीरीज बन रही है वो किसकी बन रही है बच्चों, cos x की। तो हमने लिख दिया यहाँ पर -1/2 एक्स को एज इट इज लिखा, और यहाँ पर इक्वल में लिखा, गामा रूट को हमने सिंगल टाइम लगा दिया, पाई एक्स लिख दिया ज्वाइन करके, और इस पूरी सीरीज को हमने क्या लिख दिया, cos x की सीरीज। और ये हमारा हो गया, दिस इज प्रूव्ड राइट हैंड साइड। तो आज की क्लास उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी, करके ज़रूर देखिएगा। जहां आपको कुछ डाउट समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।